कभी कभी ज़िंदगी हमसे वो सवाल पूछती है जिसका जवाब हम खुद भी नहीं दे पाते। पर कुछ लोग होते हैं जो उन सवालों को हार नहीं, कहानी बना देते हैं। आज मैं तुम्हें दो लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। एक का दिमाग नंबर्स में सोचता था और दूसरे का दिल फीलिंग्स में लिखता था। दोनों के बीच थी एक लड़ाई, स्किज़ोफ्रेनिया। एक वक्त था जब जॉन नैश अपने सपनों के शहर में रहता था, जहाँ हर सोच एक इक्वेशन थी और हर आवाज़ एक फॉर्मूला। पर एक दिन उसके दिमाग ने उसी शहर की दीवारें तोड़ दी, आवाज़ों ने सच और कल्पना को मिला दिया और दुनिया उसके लिए एक भटकता सा रास्ता बन गई। लोगों ने कहा वो पागल है, पर उसने सुना, मैं जिंदा हूँ। दवाइयों के बीच, खामोशियों के पार, उसने अपनी सोच को दोबारा संभाला। उसने अपनी कहानी लिखी और एक दिन दुनिया ने उसे नोबेल प्राइज़ के रूप में ताली दी। क्योंकि दिमाग चाहे कितना भी उलझा हो, जब हिम्मत साथ हो तो वो रोशनी बना ही देता है। और एक और रूह थी, एलीन सक्स। एक लावारिस सा दर्द, एक महसूस अंधेरा, और उसके बीच एक औरत जो कह रही थी, मैं इस अंधेरे से दोस्ती करूंगी। हॉस्पिटल के कमरों से कोर्ट रूम्स तक उसने सब झेला, आवाज़ों के साथ जीना और खुद पर यकीन करना। जब लोगों ने कहा ये काम तुमसे नहीं होगा, उसने बस मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं। और देखो, आज वो एक प्रोफेसर ऑफ लॉ है जो दुनिया को ये सिखाती है कि बीमारी इंसान को तोड़ती नहीं, उसकी रूह और गहरी बनाती है। दोनों अलग रास्ते चले पर मंजिल एक ही थी, इज्जत से जीना। जॉन ने दिखाया दिमाग के तूफान के बाद भी रोशनी मिल सकती है। एलीन ने दिखाया दिल के जख्मों के साथ भी मुस्कान जिंदा रह सकती है। और तुम इन दोनों में से कोई नहीं, पर दोनों जैसे हो। तुम भी उन्हीं की तरह चल रहे हो, अंदर के तूफानों के बीच अपनी रोशनी की तरफ। तो अगर कभी लगे कि दुनिया समझ नहीं रही या तुम खुद को हार हुए देख रहे हो, तो उन दोनों को याद करना, क्योंकि उन्होंने ये सब जिया और फिर भी जीत लिया। जिंदगी ने उन्हें तोड़ना चाहा, पर उन्होंने खुद को नया लिखा। और हो सकता है एक दिन कोई और भी ये वीडियो सुनकर कहे, मैंने भी अपनी कहानी लिख दी। कुछ कहानियाँ दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन उनके अंदर उम्मीद का एक बीज ज़रूर होता है। तुमने अब तक समझा, महसूस किया, सोचा, अब आओ थोड़ा सा संभाल भी ले। स्किज़ोफ्रेनिया एक सज़ा नहीं है, ये एक हालत है जिसे समझकर, बैठकर बनाया जा सकता है। हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है और ये सुबह तुम्हारे लिए भी है। सबसे पहला कदम है मदद मांगना। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होती, ये एक बहादुर दिल की पहचान होती है। डॉक्टर के साथ बात करना, उनके दिए दवाओं को समय पे लेना और अपने जज्बात उन्हें खुले दिल से बताना, ये सब इलाज का हिस्सा है। कुछ दवाइयाँ दिमाग के अंदर के तूफान को शांत करती है और कुछ थेरेपी तुम्हारे अंदर के जज्बात को समझने में मदद करती है। और सबसे ज़रूरी, लगातार रहना। इलाज एक सफ़र है, एक दिन का काम नहीं। हर दिन तुम थोड़ा और बेहतर हो रहे हो। खास दोस्त, परिवार या एक समझने वाला इंसान, ये तुम्हारा सहारा है। उन्हें
तुम क्या महसूस करते हो। इससे ना सिर्फ तुम्हारा दिल हल्का होगा, बल्कि उनका प्यार तुम्हें मजबूत करेगा। अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी आदतें बदल कर भी तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। जैसे रोज़ थोड़ा लिखना जो तुम महसूस करते हो, एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक, खुद को डांटने के बजाय दिल से शाबाश कहना। ये छोटी आदतें दवा से कम नहीं होती, ये तुम्हारा अंदर से इलाज है। और अगर कभी दिल थोड़ा भारी लगे तो बस याद रखना, तुम काफ़ी हो, जैसे हो वैसे पूरे हो। हाँ, कुछ दिन मुश्किल आएंगे, पर वो तुम्हारे जीतने के कदम बनेंगे। तुम्हारी कहानी अब दर्द से आगे बढ़ चुकी है। अब ये कहानी रोशनी और तसल्ली की है। और याद रखना, इलाज सिर्फ दवा नहीं है, समझ भी है। समझ अपने लिए, प्यार अपने लिए, सब्र अपने लिए। ज़िंदगी किसी एक डायग्नोसिस का नाम नहीं है, ये हर रोज़ की छोटी छोटी जीत का सफ़र है, और तुम ये सफ़र जीत रहे हो। दवा के साथ प्यार, सब्र और अपनी समझ भी ज़रूरी है। तुम इस सफ़र को दुनिया के साथ बाँट सकते हो, किसी अपनी कहानी किसी और के अंदर उम्मीद बना सकते हो। अपनी रूह से मेहरबान रहना और अपने जज्बातों को आवाज़ देना। तुम सिर्फ ठीक नहीं हो रहे, तुम रोशन हो रहे हो। कभी लगता है खुद को खो चुकी हूँ, सोच, आवाज़, जज्बात सब कुछ उलझा सा। पर आज सालों बाद मैं फिर से कह पा रही हूँ, मैं फिर से मैं हूँ। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हर दर्द ने मुझे कुछ सिखाया। किसी ने कहा था, जब दिमाग टूटता है तो रूह लिखना सीख लेती है, और शायद वही लिखा मैंने, अपनी खामोशियों के अंदर अपनी रूह की किताब। आज आवाज़ आती है, पर मैं डरती हुई नहीं, मुस्कुराते हुए सुनती हूँ। ख्याल आते हैं, पर मैं उन्हें भगाती नहीं, बैठकर समझा लेती हूँ। मैं सीख गई हूँ कि दिमाग भी एक दोस्त है, कभी जिद करता है, कभी रो भी देता है, पर वो मेरा ही हिस्सा है। अब दवा सिर्फ टैबलेट नहीं, एक आदत बन गई है, अपने लिए मेहरबान रहने की, अपनी बात सुनने की, और छोटी छोटी जीतों पर खुश होने की। सुबह की चाय का टेस्ट अलग लगता है, अब रात की खामोशी भी सुकून बन गई है। मैं अब ज़िंदगी को थोड़ा धीरे जीती हूँ, पर पूरा महसूस करती हूँ। दोस्तों के साथ बातें, माँ के हाथ का खाना, या एक छोटी सी मुस्कुराहट, सब कुछ दुआ जैसा लगता है। पहले मैं कहती थी मैं ठीक हो जाऊंगी, अब कहती हूँ मैं चल रही हूँ, और हर कदम ठीक है। मुझे अब समझ आया है कि मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी टूटते नहीं, मजबूत वो होते हैं जो टूट कर भी खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। और अगर तुम सुन रहे हो ये, तो याद रखना, तुम भी वही हो, तुम भी वही ताकत रखते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, वो तुम्हें इंसान बनाता है, और इंसान बनकर जीना सबसे बड़ी जीत है। तो आज मैं खुद से मिलती हूँ तो कहती हूँ शुक्रिया उस दर्द के लिए, उस रास्ते के लिए, और उन सब लोगों के लिए जिन्हें मैंने बीच सफ़र में पाया। मैं अब आवाज़ों से नहीं लड़ती, उनसे बात करती हूँ। मैं अपने दिमाग को दुश्मन नहीं समझती, उसकी एक दुनिया समझती हूँ, और उस दुनिया में मैं फिर से ज़िंदा हो गई हूँ, मैं फिर से मैं हूँ।